बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों आज हम नेक्सा कॉइन के बारे में बात करेंगे। ये कॉइन के अंदर क्या कैपेसिटी हो सकती है फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से। काफी सारे गोरे लोग और इंडियन भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट में कुछ प्रमोशन वगैरह भी चल रहा हो, लेकिन जो हम एक ट्रू इसके बारे में रिव्यू देंगे, आई होप ये जो रिव्यू आपके लिए कुछ फायदेमंद हो सकता है। तो डिस्क्लेमर आप देख सकते हो और डिस्क्लेमर में क्लियरली मेंशन्ड है किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और कुछ भी टोकन खरीदना हो तो अपना एक रिसर्च कर लें, ठीक है। तो अब इस टोकन के प्राइस के ऊपर जाते हैं। दोस्तों प्राइस जो है 0.00001389 है। मार्केट कैप इसमें जो 58 मिलियन के आसपास है और हम कंफर्म कर लेते हैं इसकी जो वेबसाइट में भी क्या 58 मिलियन है। तो मार्केट कैप ठीक ठाक है, 58 मिलियन यहाँ पे भी मेंशन है। दोस्तों इसमें प्राइस पर एम मतलब पर मिलियन के हिसाब से $13 दिखा रहे हैं और सप्लाई जो है इसकी 4.2 NEXA, सो 4.2 ट्रिलियन NEXA है। और जो मार्केट कैप ऑलरेडी मैंने बताया कि 58 मिलियन कैपेसिटी इसकी 1 लाख TPS है और विंडो OS X लाइनक्स और एंड्रॉइड के ऊपर कैपेबल है इसका जो नोड वगैरह रन करने के लिए। तो ये जो है इसकी जो मैक्सिमम जो सप्लाई बताई गई है 21 ट्रिलियन है। 140 साल के अंदर ये मार्केट में आएगी, ठीक है। और UTXO प्लस POW बेस है। UTXO जैसे कैस्पा है, POW जैसे इथेरियम है, मतलब इन दोनों को जोड़ के ये क्रिप्टो करेंसी बनाई गई है। और जो फेयर लॉन्च है इसमें किसी भी तरह का कोई आईडीओ वगैरह नहीं हुआ। 21 तारीख को 2022 में ये लॉन्च हुआ था और उसके बाद ये मार्केट में है, ठीक है। और जो शेड्यूल है इसका 10 मिलियन नेक्सा पर ब्लॉक, जो पर ब्लॉक के हिसाब से जो 10 मिलियन नेक्सा आते हैं। और जो भी है ये डाटा है अवेलेबल की वेबसाइट के ऊपर। और इसके अलावा और भी इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। बिटकॉइन ओजीज क्रिएटिंग ए बेटर फाइनेंशियल सिस्टम फॉर एवरीवन। तो बिटकॉइन से रिलेटेड जो काफी जो एक बिटकॉइन अनलिमिटेड करके एक जो कंपनी थी, उसके बिटकॉइन अनलिमिटेड की जो टीम आप यहाँ पे देख सकते हो, इनके द्वारा ये इकोसिस्टम बनाया गया फाइनेंशियल इकोसिस्टम को बढ़िया बनाने के लिए और डिसेंट्रलाइज्ड वे में बनाने के लिए। कहते हैं कि ये जो टीम है ये बिटकॉइन की मतलब बिटकॉइन जब से था, जब से ये टीम मतलब अलाइव है, उनकी एक कंपनी जो भी जो नोड भी रन करते थे बिटकॉइन की, और बिटकॉइन कैश में भी इनका कुछ ना कुछ जो कंट्रीब्यूशन था उसके नोड वगैरह रन करने में। तो इसके जो की फीचर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। ग्लोबल कैपेसिटी ये इस तरह से मैनेज किए गए हैं कि 10 बिलियन के आसपास ट्रांजैक्शन पर डे होती है। उससे इसका जो ग्लोबल जो कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। नेटिव टोकन, ठीक है, इसके ऊपर जो नेटिव टोकन, इसका तो अपना नेटिव टोकन है जिसका नाम है नेक्सा, और इसके साथ साथ इसके ऊपर और भी टोकन वगैरह जनरेट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और नेटिव एनएफटी भी इसके ऊपर बन सकते हैं। और वो जैसे डिजिटल जो आर्ट वर्क है और उससे रिलेटेड जो ओनरशिप टिकट गेम आइटम्स और ये सब चीजें इसके ऊपर बनती है। मतलब एनएफटी से रिलेटेड जो चीजें हैं इसके ऊपर इजीली बिल्डअप हो सकती है, ठीक है। वॉइस कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप का जो अल्ट्रा स्केलेबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ईवीएम के साथ भी कंपेटिबल है। पाओ स्केलिंग प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करता है और इसकी वजह से ये जो बिटकॉइन का जो इतना रेट महंगा है, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर एक वाइज टेक्नोलॉजी के साथ ये आ रहा है मार्केट में, मतलब आया हुआ है मार्केट में। और ये जो है एक नया जो इकोसिस्टम हो सकता है। और सब कुछ बढ़िया रहा तो ये भी कैस्पा की तरह आगे जा सकता है, ठीक है। इंस्टेंट ट्रांजैक्शन, इसकी जो स्पीड है उसके ऊपर, क्योंकि स्केलेबल ऑलरेडी है, स्केलेबल होने की वजह से स्पीड के ऊपर फर्क पड़ता है और स्पीड की वजह से जो है ट्रांजैक्शन इसमें बहुत इजीली हो जाती है, आसानी से हो जाती है। इसमें हाउ मच डाटा इज सेंट बिटवीन नोड्स, तो की बोटन नेक इसमें बताया गया कि बैंडविड्थ, स्पीड और स्टोरेज के इकोसिस्टम को बहुत ही तरीके से ध्यान देके इस ब्लॉकचेन को बनाया गया है। बिटकॉइन की तरह है, इथेरियम की तरह है, और इसके साथ साथ ये UTXO इकोसिस्टम है जो उसके ऊपर निर्धारित भी है। तो मतलब इसके अंदर कुछ मल्टीपल जो चीजें हैं उसका इंक्लूड करके ये चीज बनाई गई है। इसके ऊपर टोकन भी जनरेट किए जा सकते हैं और वो इथेरियम EVM कंपेटिबल भी है। तो कहीं ना कहीं ये जो है मास एडॉप्शन के लिए अच्छा हो सकता है। इसके अंदर स्पीड सॉल्यूशन के लिए SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम का यूज किया गया है जो बिटकॉइन का है,
सिग्नेचर क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन, UTXO लुक्सअप। तो UTXO और बिटकॉइन और ऑफ कोर्स इथेरियम को मिक्सअप एक प्रोजेक्ट है, और इसमें स्टोरेज का सॉल्यूशन का भी इसमें बोला गया है कि स्टोरेज के सॉल्यूशन का भी अच्छी तरह से ध्यान दिया गया है। वगैरह किस टाइप से बनाई जा सकती है, इन गेम पॉइंट्स है, स्टेबल कॉइन्स, क्रेडिट से रिलेटेड ICO वगैरह, और लॉयल्टी बोनस, कम्युनिटी, डीफाई स्टेकिंग और वोटिंग से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो एप्लीकेशन है, इसके ऊपर बनाई जा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो रोड मैप है वो क्या बोलता है। रोड मैप में अगर देखा जाए तो इसका जो विजन है वो वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम मेन जो चीज देख लेते हैं, ज्यादा अंदर घुस के चीजों को कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। इसका जो नेक्सा का जो रोड मैप है वो एक्सचेंज लिस्टिंग है, अवेयरनेस है, और गीगा ब्लॉक स्केलिंग। तो गीगा ब्लॉक को ये स्केल करने के लिए काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट एंड टोकन सर्विस मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ क्लिक्स में ही इनके जो टोकन को बनाया जाता है इसके ऊपर, और बनाने के साथ साथ इसको ट्रेड वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर बस एक प्रॉब्लम है, थोड़े से कम प्रोजेक्ट आए हैं, लेकिन जो भी है वो अवेलेबल है, और इतनी हाइप नहीं है इनके प्रोजेक्ट की, बट पर्टिकुलर इस टोकन की काफी हाइप है। तो 2023 से 2024 के एंड तक, मतलब वो क्या करने वाले हैं दोस्तों, बिजनेस ओरिएंटेड टोकन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बिजनेसेस को इंक्लूड करके टोकन का इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे बिजनेस या कंपनीज या कोई भी डेवलपर इसके साथ टोकन वगैरह जनरेशन के लिए कुछ कर सकता है। नेक्स्ट जो नेक्सा जो ऐप SDK टू एलो डेवलपर टू इंप्लीमेंट, तो वही मैं कह रहा हूं कि जो डेवलपर है उनको ऑफर कर सकते हैं, मे बी कुछ जो है इसके ऊपर इंसेंटिव वगैरह दे सकते हैं डेवलपर को इसके ऊपर बिल्डअप करने में, क्योंकि हर कोई चेन यही चाहती है कि थोड़े से पैसे लग जाए कि इसके ऊपर डेवलपर आके बिल्ड करना शुरू कर दे। ठीक है, फुली फीचर टोकन सर्विस, जो टिकटिंग और टोकन जनरेशन एंड मैनेजमेंट, तो फुल्ली सर्विस देते हैं ये टोकन को बनाने के लिए, जनरेशन और मैनेज करने के लिए। ठीक है, गीगा ब्लॉक स्केलिंग फेज 3, तो जो गीगा ब्लॉक है उसको जो और ज्यादा स्केल करने के लिए फेज 3 के अंदर उसका आएगा जो कैश ड्राइव, जो फाइनल माइनिंग एल्गोरिदम इसमें एड ऑन होगा। लॉन्ग टर्म इसका जो 2025 का जो एक्शन प्लान है वो काफी सारे हैं। इसको जो मेजर है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है और बहुत ही बड़ा है, वो है क्वांटम रेजिस्टेंस। क्वांटम रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, काफी सारी जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के कोड को डीकोड करने के लिए क्वांटम कहा जाता है। अब इस क्वांटम कंप्यूटर भी पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो, ये कहा जाता है कि वो एक दिन बिटकॉइन का जो कोड है वो भी खोल देंगे। जो पासवर्ड है, जो से कोई पासवर्ड भूल जाता है या बिटकॉइन के वॉलेट्स का पासवर्ड भूल जाता है, तो वो डीकोड हो जाते हैं क्वांटम कंप्यूटर के जरिए। लेकिन ये अभी सक्सेस नहीं हुए, लेकिन काफी सारे जो साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफी तेजी से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर से बड़ी बड़ी सॉल्यूशन भी किए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं किए। लेकिन जो ब्लॉकचेन को अभी जो उसके पासवर्ड को, क्योंकि इंक्रिप्शन होता है इसके अंदर, तो उसको डिक्रिप्शन करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर पे काम हो रहा है, लेकिन अभी वो सक्सेस नहीं हुए। लेकिन अगर वो कभी सक्सेस हो जाते हैं फ्यूचर में, तो उसके कुछ बेनिफिट भी हो सकते हैं और कुछ जो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। प्रॉब्लम क्या हो सकती है, किसी का भी वॉलेट लेके उसको ओपन किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा एक प्रोजेक्ट मैं बताऊं, सेल्फ्रेम भी इसके ऊपर कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन मुझे सेल्फ्रेम के ऊपर काफी डाउट होता है कि भाई वो जो ब्लॉकचेन जो बना रहा है, वो क्वांटम प्रूफ जो ब्लॉकचेन जो बोलता है, वो उस लेवल का काम नहीं कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि वो जस्ट एक स्पेकुलेशन फैला रहे हैं, वो रियल काम नहीं कर रहे। तो सेल्फ्रेम भी इसी तरह की जो चीजों को जो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्वांटम कंप्यूटर पे जो सेल्फ्रेम काम नहीं कर रहा। मे बी ये जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन के जो मैंने कुछ टीम मेंबर का मैंने एक AM में देखा था, उसके अंदर मुझे काफी नॉलेज वहां से मिली, और मुझे लगा कि इसकी टीम है काफी जो है पॉजिटिव है अपने प्रोजेक्ट को लेके, तो ये प्रोजेक्ट आगे जा सकता है और कैस्पा की तरह बन सकता है। काफी लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट कैस्पा, कुछ गोरो का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, वो भी कहते हैं नेक्स्ट जो कैस्पा हो सकता है। देखो बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह से, लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे हमेशा से सोचता हूं मैं इसके बारे में, बिकॉज SEC होता है, जो SEC जो है
वो कहीं ना कहीं जो है अपने इकोसिस्टम को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। लेकिन प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर जो माइनर होते हैं वो जगह जगह होते हैं, और ये जो माइनर होते हैं इतनी जल्दी ये इस प्रोजेक्ट को छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज माइनर के लिए जो मशीनें जो खरीदी गई हैं तो थोड़ी हैवी, थोड़ी कॉस्टली मशीन्स है इसकी, तो इसके वजह से माइनर ये इजीली एक एक ब्लॉकचेन को एक ब्लॉकचेन में माइनिंग छोड़ के वो दूसरी ब्लॉकचेन में शिफ्ट भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इन्होंने कुछ माइनर्स के लिए कुछ खास तरीके के कुछ अच्छे रिवार्ड और इनका बहुत ध्यान रखा है। और इसकी वजह से जो माइनर होते हैं वो जगह जगह हैं, और मतलब हर कंट्री के अंदर ये समझ लो कि कोई किसी कंट्री के अंदर, कोई किसी कंट्री के अंदर, और वो उनको जो ढूंढना बहुत आसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं जो है जो एसईसी है उन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। तो गवर्नमेंट जो होती है प्रूफ ऑफ वर्क जो ब्लॉकचेन इकोसिस्टम है उसके हमेशा से खिलाफ रही है। उनका मानना है कि ये प्रूफ ऑफ वर्क इकोसिस्टम है वो आज नहीं तो कल वो एकदम बिल्कुल भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो डर ये लगता है कि प्रूफ ऑफ वर्क जो ब्लॉकचेन्स है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कोई विराम चिन्ह ना लग जाए गवर्नमेंट के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ सही चलता रहा तो एडॉप्शन इसमें हाई स्केल का हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। 58 मिलियन के आसपास ये प्रोजेक्ट है केवल, लेकिन फ्यूचर में बिलियंस ऑफ मार्केट अचीव करने का इसके अंदर कैपेसिटी है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपनी जो चीजें स्केलेबिलिटी और जो काफी एडॉप्शन लेवल पे जो चीजें करनी थी इन्होंने कंप्लीट कर ली है। 2025 इसका फाइनल होगा, और उस टाइम अगर 2025 के अंदर ये काफी चीजें अपग्रेड करते हैं, काफी चीजें बताई है, कुछ चीजें थोड़ी सी समझ के बाहर है, कुछ चीजें हैं जैसे क्वांटम ब्लॉकचेन, प्रूफ ब्लॉकचेन ये इकोसिस्टम सेटअप करना चाह रहे हैं। तो जब भी ये करेंगे वो बात की बात है, लेकिन ये मुझे लग रहा है अगर ऐसी कोई बात होगी तो ये करने में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन सेल्फ फ्रेम का मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है, सेल्फ फ्रेम मुझे थोड़ा सा अब डाउटफुल प्रोजेक्ट लगता है। तो कहीं ना कहीं आप जो नेक्सा के अंदर अगर लॉन्ग टर्म जो प्रोस्पेक्टस से सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। इसके ऊपर टोकन भी बना सकते हैं, इथेरियम कंपेटिबल भी है और फास्ट भी है, और पर डे के हिसाब से 10 बिलियन जो ट्रांजैक्शन होना बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब इन्होंने पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है हाई जो कैपेसिटी को अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये छोटा सा रिव्यू था नेक्सा जो ब्लॉकचेन प्लस नेक्सा जो टोकन के बारे में। जैसा लोग बोलते हैं नेक्स्ट कैस्पा में भी ये बन भी सकता है, और कैस्पा तो अभी बहुत आगे जाना है और ये में भी उससे भी आगे जाए, और ये भी हो सकता है फ्यूचर में कैस्पा के जो काफी सारे लोग हैं वो इस ब्लॉकचेन को भी अडॉप्ट करें, मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। दोस्तों ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन हाँ नेक्सा जो है मुझे इकोसिस्टम बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो देखने का। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।